हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस फार्मेसी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइमिंग्स को लेके। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि टाइमिंग्स का वीडियो बना दे, टाइमिंग्स हाथ में कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि जैसे ये हमारा हर्ट लाइन है। इस हर्ट लाइन में यहाँ पे कुछ आइलैंड बन रहा है या यहाँ पे कुछ क्रॉस मार्क हो रहा है, तो ये कौन से एज में हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ हम एक सैम्पल रियल हैंड लेंगे, जिससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि उस एज में वो स्पेसिफिक टाइमिंग कैसे निकाला जाता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ये हमारा होता है हर्ट लाइन, ये होता है हमारा लाइफ लाइन, ये होता है हमारा माइल लाइन और ये होता है हमारा लक लाइन। इसके अलावा भी अगर आप इन चार लाइन में ये चार मेजर लाइन होते हैं, अगर आप इन चार लाइन में अपना टाइमिंग्स निकालना प्रॉपर्ली सीख गए तो साइड के कुछ छोटे छोटे लाइन होते हैं, जैसे अपोलो लाइन हो गए, जुपिटर लाइन हो गए, तो ये सब का टाइमिंग्स आप काफ़ी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैरिज लाइन हो गया, तो इंडियंस के लिए मैरिज लाइन का कुछ एज अलग होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा मेजर फोकस रहेगा ये चार जो प्राइमरी लाइन होते हैं, हर्ट लाइन, माइंड लाइन, लक लाइन एंड लाइफ लाइन। तो फ्रेंड्स, ये रहा सैम्पल पाम। इस पाम में मैं एनालिसिस करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि टाइमिंग्स एग्जैक्टली निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो लाइफ लाइन है कुछ इस तरीके से जा रही है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। येलो कलर सही रहेगा। हाँ, ये जो लाइफ लाइन है जो इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस होता है नंबर 7 का। बहुत सारे बुक्स में लिखा रहेगा और भी बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे तो नंबर 7 पे ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत मेथड है। दूसरा मेथड मैं भी बताऊंगा इस वीडियो में कैसे निकाला जाता है, लेकिन पहला जो मेथड होता है नंबर 7 से हम निकालते हैं। क्यों नंबर 7 हम लेते क्यों हैं एग्जैक्टली? यहाँ पे आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, 7 नंबर जो होता है हमेशा कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से लिंक होता है, पाल्मिस्ट्री से लिंक होता है, एस्ट्रोलॉजी से लिंक होता है, कुंडली से लिंक होता है। जैसे एग्जांपल, एक वीक में 7 दिन होता है, हमारे पास 7 प्लैनेट होता है। प्लैनेट सोलर सिस्टम जो आप देख रहे हो यहाँ पे, मेजर प्लैनेट जो बोलते हैं सैटर्न तक जाता है यहाँ पे, अनलेस अनटिल यहाँ पे राहु केतु को थोड़ा सा शैडो प्लैनेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। फिर हमारे वर्ल्ड में कितने ओशन है, 7 ओशन है। हमारे बॉडी में चक्रा कितना है, 7 चक्रा है। साउंड्स ऑफ म्यूज़िक कितने होते हैं, 7 साउंड्स होते हैं म्यूज़िक के। फिर साथ ही साथ आप मार्स और केतु को भी कंसिडर करें तो उसके जो महादशा होते हैं वो भी हर 7 साल में होते हैं। तो ये सब कुछ कंसिडरेशन है जो भगवान द्वारा दिया जाता है कि 7 नंबर जो होता है काफ़ी ऑस्पिशियस साइन होता है। जिस किसी का भी बर्थ 7 पे होता है वो पर्सन काफ़ी लकी होते हैं। न्यूमरोलॉजी पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए टाइमिंग्स कैलकुलेट करते हैं। पहला मेथड जो होता है मेथड 1, 7 निकालते कैसे हैं? आप यहाँ पे आपका जो ये वीनस माउंट है, ये वाला जो पार्ट आपका वीनस माउंट है, इस वीनस माउंट में आप क्या करो, इसका मिडिल पोर्शन निकालो। यहाँ पे कुछ इस तरीके का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपका मिडिल पोर्शन आएगा। इस वीनस माउंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ऐड करो। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ ऐड करो। ठीक इसी तरीके से आप सारे फिंगर के मिडिल में लगा दो ये लाइन। फिर यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे ये करेक्ट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो ये जो एज बनाएगा कुछ इस तरीके से, हाँ, तो ये जो एज बनाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 7 का एज देगा। फिर वही यहाँ से यहाँ तक 14 का एज देगा। फिर वही यहाँ से यहाँ तक आपका 21 का एज देगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 28 का एज देगा। 7 का टेबल आपको बस चलते जाना है। यहाँ से यहाँ तक 35 का एज देगा। फिर आगे चल के 7 7 7 7 यहाँ लगाएंगे, तो जितना गैप यहाँ पे है प्रॉपर आप स्केल से करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, तो ये जितने भी गैप्स हैं इक्वल, लगभग ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं +1-2 ईयर का डिफरेंस आ सकता है। अप्रॉक्सीमेटली जो बोलते हैं ये सब एजेस का गैप जो होगा वो इक्वल होगा। तो सिमिलरली ये इक्वल गैप यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ एंड ऑफ द डे में यहाँ रुक जाएगा। इस नेटिव का एज
अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर तक जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टूट के अंदर की तरफ जा रही है, तो ये थोड़े हेल्थ इश्यूज़ बता रहे हैं। अगर 70 ईयर में हेल्थ सही रहा, सर्वाइव किए, तो 7 एक्स्ट्रा ईयर और जा सकती है, 77। और 77 के बाद प्लस 3 ईयर और ऐड कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है, तो 80 ईयर का एज मैक्सिमम इस नेटिव का जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे जो एज कैलकुलेशन किया गया है, तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि जिस जिस पॉइंट पे आपका जो ये एज आ रहा है, जैसे ये एज इस पॉइंट पे 35 ईयर का एज आ रहा है, तो यहाँ पे अगर कहीं आपका आइलैंड का फॉर्मेशन बनता है, और या फिर यहाँ पे कहीं आपका अपवर्ड का रेखा बनता है, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि उस एज में ये अपग्रेड कर रहे हैं। आइलैंड होता है तो उस एज में डिग्रेड कर रहे हैं, या फिर कुछ एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। ये सिर्फ लाइफ लाइन पे इम्प्लाइज नहीं होता, ये हर्ट लाइन, माइंड लाइन और लक लाइन पे भी इम्प्लाइज होता है, मेजर जो प्राइमरी लाइन होता है। एक और बड़ी बात, हमारे हाथ में जो छोटी छोटी रेखाएं होती है, कुछ इस तरीके से छोटी छोटी रेखा जो आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके से, और इससे भी छोटा, इसको आप जूम करके चेक करोगे, मैं जूम कर लेता हूँ, दिखेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से छोटी छोटी जो रेखाएं होती है, ये हर 7 दिन, 7 वीक, 7 महीने में चेंज होती है। तो आपको ये सब फोकस करना है। जैसा आप कर्म करेंगे उस बेसिस पे आपका रेखा चेंज होगा। जिस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ कर्म करेंगे, जैसे आप डिवोर्स वगैरह ले लिए, तो ये जो आपका मैरिज लाइन है, यहाँ पे डिवोर्स का साइन होता है, यहाँ फॉर्क बनाना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे से, स्लोली बट श्योरली आपको ये फॉर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा आने वाले जीवन में। उसी तरह से अगर आप पढ़ाई करना ज़्यादा चालू कर देंगे या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो रेखा बनती है, ये हायर एजुकेशन का रेखा होता है, यहाँ पे आपका ये रेखा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली और भी बहुत सारी रेखा होती है, हम डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में। नेक्स्ट हम चलते हैं हर्ट लाइन की कैलकुलेशन की। तो सिमिलरली आप यहाँ पे एज निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक 7 ईयर का एज, यहाँ से यहाँ तक आप 7 ईयर का एज, 7 7 7 7 7। ध्यान रहे कि ये सभी के सभी इक्वल लेंथ में होने चाहिए। तो टोटल यहाँ पे एज अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है 49 ईयर का। तो ये आपका 49 ईयर का हर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ, इमोशंस हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, हर्ट लाइन आपका 49 ईयर का एज तक का देता है। 49 और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 50-52 तक जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये एज है। वही चीज़ हम माइंड लाइन में देखेंगे। इनका जो माइंड लाइन है कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से गया और ये नीचे जाके डाउनवर्ड होके फेड हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ से आप ये अप्रॉक्सीमेटली एज कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें। ये और ये इक्वल देके यहाँ पे ये फेड डाउन हो गया। तो ये कुछ रही आपकी माइंड लाइन की कैलकुलेशन। कुछ 63 ईयर का एज दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 63 ईयर का एज बताता है कि आप, माइंड बेसिकली होता है कि करियर से रिलेटेड कुछ भी आप कार्य करते हैं, या दिमाग से रिलेटेड कुछ भी आप काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं उस चीज़ों पे, तो बेसिकली करियर, स्टडी या फिर कुछ काम करते हैं, तो ये सब दिखाते हैं। आप 63 ईयर तक एज में आप बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहेंगे। उसके बाद आप थोड़े फेड हो जाएंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और ओल्ड एज पे थोड़ा फोकस करेंगे। और वही सिमिलरली जैसा मैंने लाइफ लाइन में भी बताया था कि अगर कुछ भी खड़ी रेखा आ गई, या फिर आइलैंड जैसा फॉर्मेशन हो गया, या फिर काला डॉट आ गया इस पॉइंट पे, तो हर साइन का अपना अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है। तो कौन से एज में वो हो रही है, आप एज कैलकुलेट कर लेना इसके हिसाब से। अब बात करते हैं फेट लाइन की कैलकुलेशन की। फेट लाइन आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पे आके ये रुक जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे फेट लाइन भी कुछ इस तरीके से आएगी। जैसा यहाँ पे आप एज ले लें, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख लें, ये 7 14 21 28 35। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में भी बताया है कि जहाँ पे आपका माइंड लाइन जो होता है और आपका जो लक लाइन होता है, अगर इंटरसेक्ट किया, तो ये एज आपका मस्ट है 35 ईयर का एज होता है। तो ये सही है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आगे आप बढ़ते जाओगे तो 56 ईयर तक का एज में आपका दिखाता है कि करियर फोकस्ड, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा रहोगे। उसके बाद अपने लाइफ एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करोगे। अब मेथड 2 की बात कर ले। मेथड 2 थोड़ा सिंपल है,
इसका जो तरीका होता है कैलकुलेट करने का, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर का जो ये विड्थ होता है, ये जो विड्थ है, यही सेम विड्थ, लेट्स से ये जो विड्थ है आपका x है, ये सेम x का लेंथ इस पे हम प्लॉट करें तो ये एज आपका देता है 10 ईयर का एज देता है। सिमिलरली फिर अगले 10 ईयर का एज के लिए हम अगेन 10 ईयर का एज जोड़ेंगे, फिर अगेन 10 ईयर का एज जोड़ेंगे। तो मोर और लेस ये दूसरी कैलकुलेशन होती है। इसका भी रफली जो एज एस्टिमेट होता है, जो हमने 7 साल का निकाला है, वो भी इसी की तरह सेम होता है। और ये जो 10 साल का कैलकुलेशन है इंडेक्स फिंगर के हेल्प से निकालने वाला, और जो 7 नंबर का जो कैलकुलेशन है 7 के हेल्प से निकालने वाला, अगर आप दोनों को मर्ज कर दें और उसका एक एवरेज निकालें तो आपको एक परफेक्ट प्लस माइनस 0.5 ईयर का एज का एरर लेके परफेक्टली आपका एज का कैलकुलेशन निकलेगा। तो फ्रेंड, ये कुछ थी एज कैलकुलेशंस का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।